दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के नोट्स बाय इशिका में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान के एक लोक देवता जिनका नाम है राव तल्लीनाथ जी। ठीक है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को राजस्थान के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लोक देवता थे उनके बारे में पढ़ा दिया है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज नहीं देखी तो उनको जाकर देख लीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राव तल्लीनाथ जी के बारे में। ठीक है। तो देखिए, राव तल्लीनाथ जी की जन्म स्थली है शेरगढ़ ठिकाने जोधपुर में। यानी कि एक शेरगढ़ एक गांव है, या फिर इसका आप ठिकाना भी कह सकते हो। तो शेरगढ़ ठिकाने जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये किस वंश के थे? तो राव तल्लीनाथ जी राठौड़ वंश के थे। ठीक है, ये राठौड़ वंश के थे। और राव तल्लीनाथ जी के पिता का नाम था वीरमदेव राठौड़। वीरमदेव राठौड़। और राव तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम था जालंधरनाथ। जालंधरनाथ। ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि राव तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम जालंधरनाथ था, है ना। अब है कि राव तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। ठीक है। तो ये राठौड़ वंश के थे, इसलिए इनके पीछे, इनके नाम के पीछे राठौड़ लगता है। तो इनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। और जो राव तल्लीनाथ जी है, इनको और किस उपनाम से जानते हैं? तो इनको औरन के देवता के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर एग्जाम में आए कि निम्नलिखित में से किस देवता को औरन के देवता के रूप में जाना जाता है, तो किसको? राव तल्लीनाथ जी को। ठीक है। तो इनको औरन के देवता के रूप में जानते हैं। अब है कि ये शेरगढ़ ठिकाने जागीर के ठिकानेदार थे, है ना। यानी कि इनका जो जन्म हुआ था वो शेरगढ़ ठिकाने में ही हुआ था। तो उसी लिए ये शेरगढ़ जागीर के ठिकानेदार थे। ठीक है। तो देखिए, ये जो शेरगढ़ ठिकाना है ये वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण में है। ठीक है। तो यहाँ पर जोधपुर ग्रामीण है। ठीक है ना। पहले ये जोधपुर में था, लेकिन अब जब नया जिला बन गया है तो जो शेरगढ़ जागीर है या फिर शेरगढ़ जो ठिकाना है ये वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण में है ना। अब देखिए, अब है इनका जो मंदिर है वो है पंचमुखी पहाड़ी पाचोटा गांव जालौर में। यानी कि इनका जो जन्म हुआ था वो तो हुआ था जोधपुर ग्रामीण में, जबकि इनका मंदिर है पंचमुखी पहाड़ी पाचोटा गांव जालौर में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, तो या फिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तो इनका मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित है पाचोटा गांव जालौर में। ठीक है। तो देखिए, तो हमने अब जो हमारे जो लोक देवता थे वो तो हमने पढ़ लिए है ना। अब हम पढ़ेंगे कुछ अन्य लोक देवता, है ना। जो इम्पोर्टेंट लोक देवता थे वो तो पढ़ लिए, और अब कुछ अन्य लोक देवता पढ़ेंगे। इनको हम ग्राम देवता या फिर क्षेत्रपाल भी कहते हैं। ठीक है। ग्राम देवता क्षेत्रपाल भी कहते हैं। तो देखिए, जो देवता किसी ग्राम में या क्षेत्र विशेष में पूजे जाते हैं उनको ही ग्राम देवता या क्षेत्रपाल कहा जाता है। ठीक है। तो जो अब हम जो आगे देवता पढ़ेंगे ये जो है ये ग्राम देवता होते हैं, यानी कि इनको किसी गांव में या फिर किसी क्षेत्र विशेष में पूजा जाता है ना। तो देखिए, पहले जो हमारे ग्राम देवता या जो क्षेत्रपाल है वो है वीर झुंझार जी। ठीक है। तो वीर झुंझार जी, इनका उपनाम है तोरावाटी का धनी। इनको तोरावाटी का धनी भी कहते हैं। और इनकी जो जन्म स्थली है वो है इमलोहा गांव सीकर। इन्होंने मुस्लिमों से गायों की रक्षा की, वे वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है। तो यानी कि जो वीर झुंझार जी है इनको तोरावाटी का धनी कहा जाता है। और ये इम्पोर्टेंट बात है इनके बारे में कि तोरावाटी का धनी किस ग्राम देवता या फिर किस लोक देवता को कहते हैं, तो वीर झुंझार जी को कहते हैं। ठीक है। अब इनका एक मंदिर है जो है इसियोला दड़ा सीकर में। इसियोला दड़ा सीकर में। ठीक है। तो इनका जो जन्म भी सीकर जिले में हुआ था और इनका मंदिर भी सीकर में ही है।
तो इससे आपके ये दोनों याद रह जाएंगे। ठीक है, तो ये वीर झुंझार जी हो गए। अब अगले हमारे जो एक क्षेत्रपाल या एक ग्राम देवता है वो है वीर पनराज जी। तो वीर पनराज जी, इनका उपनाम है बांडिया पीर या मोड़िया पीर, यानी कि वीर पनराज जी को बांडिया पीर या मोड़िया पीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब है आगे जन्म स्थली। तो देखिए जो वीर पनराज जी है, इनकी जो जन्म स्थली है वो है नगा गांव जैसलमेर, नगा गांव जैसलमेर। और गायों की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो जो वीर झुंझार जी है वो भी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, और जो वीर पनराज जी है ये भी गायों की रक्षा करते हुए ही वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब जो पनराज जी है, इनका मंदिर है पनराजसर गांव जैसलमेर में। ठीक है, तो देखिए इनका भी जो जन्म भी इनका जैसलमेर जिले में हुआ है, और इनका मंदिर भी जैसलमेर जिले में ही है। और इनका मंदिर तो आपके वैसे भी याद रह जाएगा, क्योंकि वीर पनराज जी का जो मंदिर है वो पनराजसर गांव में ही है। तो है ना, पनराज का जो ये पनराजसर है ये गांव आपको याद आ जाएगा कि वीर पनराज जी का मंदिर पनराजसर गांव में है, जो जैसलमेर जिले में स्थित है। ठीक है, तो अब जो अगले हमारे जो क्षेत्रपाल है वो है खेतलाजी महाराज। तो खेतलाजी महाराज, इनका अन्य नाम है क्षेत्रपाल या सोनारा धनी, यानी कि खेतलाजी महाराज को सोनारा धनी कहते हैं। जैसे झुंझार जी को तोरावाटी का धनी कहते हैं, उसी प्रकार इनको सोना का धनी भी कहते हैं। ठीक है, और इनका मंदिर है सोना पाली में। अब है आलम जी। तो जो आलम जी है, इनका वास्तविक नाम है जयलमरोत राठौड़। ठीक है, जयतमलोत राठौड़ ये इनका वास्तविक नाम है, और इनका उपनाम है धोरी मन्नारा धनी। तो ये धोरी मन्नारा धनी है। अब इनका जो मंदिर है वो है एक है धोरी मन्ना बाड़मेर में। ठीक है, तो इनका नाम धोरी मन्नारा धनी है क्योंकि ये बाड़मेर के रहने वाले हैं, और इनका मंदिर भी बाड़मेर में है, उसीलिए इनको धोरी मन्नारा धनी कहते हैं। ठीक है, अब है आलम जी का धोरा, घोड़ों का तीर्थ स्थल है। तो आलम जी का एक धोरा है, तो वहाँ पर घोड़ों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। तो ये है गुड़ामालानी बाड़मेर में। ठीक है, गुड़ामालानी बाड़मेर में घोड़ों का तीर्थ स्थल है, जिसे आलम जी का धोरा कहते हैं। ठीक है, अब है अगला है वीर बिग्गाजी। तो जो वीर बिग्गाजी है ये जांगल प्रदेश का धनी है। तो इनको जांगल प्रदेश का धनी के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये जांगल प्रदेश का धनी है। और वीर बिग्गाजी की जन्म स्थली और मंदिर रीडी गांव बीकानेर है। तो ये भी आपके याद रह जाएगा, क्योंकि वैसे बिग्गाजी और वैसे ही बीकानेर। तो बिग्गाजी का जन्म और बिग्गाजी का मंदिर रीडी गांव बीकानेर में स्थित है। और ये जाखड़ समाज के लोक देवता है, यानी कि जाखड़ समाज के लोक देवता किसे कहा जाता है, तो बिग्गाजी को। बिग्गाजी जाखड़ समाज के लोक देवता है। ठीक है, अब है वीर फत्ताजी। तो वीर फत्ताजी ये गोड़वाड़ क्षेत्र के लोक देवता है। और जो वीर फत्ताजी है इनकी जन्म स्थली और इनका मंदिर साथू गांव जालोर है। ठीक है, तो इनका मंदिर कहाँ पर है, जालोर में, और ये गोड़वाड़ क्षेत्र के लोक देवता है। अब है चतुरदास जी महाराज। तो ये इनके बारे में भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ लकवाग्रस्त लोगों का इलाज होता है। ठीक है, तो जो चतुरदास जी महाराज है इनका मंदिर है बूटाड़ी गांव नागौर में, और यहाँ पर लकवाग्रस्त लोगों का इलाज होता है। इस बात को इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज हमने जो भी राजस्थान के लोक देवता थे उनके बारे में आज हमने सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पंचपीरों के बारे में पढ़ा दिया है, और मैंने आप लोगों को जो दो महावीर है तेजाजी और देवनारायण जी उनके बारे में भी पढ़ा दिया है, और जो ये हमारे क्षेत्रपाल है या फिर ग्राम देवता है इनके बारे में भी आज बता दिया है। और जो कुछ अन्य जो वो है लोक देवता जैसे कि मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, और जो देव बाबा ये वगैरह जो भी कुछ है इनके बारे में भी मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो अगर आपने
मेरी कोई सी भी वीडियो नहीं देखी हो तो आप उनको जाकर देख लीजिएगा, है ना। अब देखिए, अब है ना यहाँ पर ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के रूप में मैंने लिखे हैं। वैसे तो सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक साथ लिखे हैं कि लोग कौन से लोक देवता है और उनके गुरु का नाम, और है ना मतलब कौन से लोक देवता के समकालीन कौन था। ये मैंने तीनों चीज़ आपको लिखी है, ठीक है। तो आप भी इनको ऐसे ही उतार लीजिएगा, है ना। तो देखिए, लोक देवता है गोगा जी। तो लोक देवता गोगा जी के गुरु है गोरखनाथ। और जो ये लोक देवता गोगा जी है, ये किसके समकालीन थे या फिर गोगा जी के समकालीन कौन था? तो महमूद गजनबी था। तो महमूद गजनबी से गोगा जी ने युद्ध भी किया था, और महमूद गजनबी ने गोगा जी को जाहर पीर भी कहा था, ठीक है। तो अब देखिए, गोगा जी के गुरु गोरखनाथ और इनके समकालीन थे महमूद गजनबी। वैसे ही बाबूजी के गुरु थे समर्थ भारती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबूजी के गुरु समर्थ भारती थे और इनके समकालीन कोई नहीं था। रामदेव जी के गुरु है बालीनाथ जी, और इनके समकालीन भी नहीं था। और हड़बू जी के गुरु है बालीनाथ जी। अब मैंने आपको बताया था कि जो रामदेव जी और हड़बू जी थे, ये दोनों मौसेरे भाई थे, और इन दोनों के गुरु भी बालीनाथ जी ही थे। और हड़बू जी के जो मतलब हड़बू जी के गुरु बालीनाथ जी है, और इनके समकालीन थे, ठीक है। इनके समकालीन थे राव जोधा। और मल्लीनाथ जी है, इनके गुरु है उगम जी भाटी, और इनके समकालीन थे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और जो तल्लीनाथ जी है, इनके गुरु थे जालंधर राव, जो अभी मैंने आपको बताया है। तो इनके गुरु है जालंधर राव, और इनके समकालीन कोई नहीं था, है ना। तो देखिए, तो ये लोक देवता है और ये इनके गुरु है, तो इनको तो आप याद कर ही लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर कि रामदेव, हड़बू जी और मल्लीनाथ जी, ये सभी एक दूसरे के समकालीन थे, और ये मैंने आपको पहले भी बताया दिया है। अब है कि सबसे लंबा जो गीत है वो है लोक देवता रामदेव जी का, और जबकि लोक लोक देवियों में सबसे लंबा गीत है जीन माता का। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि लोक देवता में सबसे लंबा गीत है रामदेव जी का, और लोक देवियों में सबसे लंबा गीत है जीन माता का, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमारे जितने भी लोक देवता थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। अब जब हम अगली वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवियाँ हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।